धन्ना भगत रहस्यवादी कवि और शालिग्राम जी के भक्त थे। उनका जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोंक जिले के तहसील डौनी के पास धुआं गांव में हिंदू धालीवाल एक जाट परिवार में हुआ था। धन्ना भगत के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनके पिता साधुओं की सेवा करने वाले साधारण से किसान थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के और श्रद्धालु थे। एक बार एक साधु को धन्ना भगत के पिता ने अपने घर पर ठहराया। सवेरे उठकर उस साधु ने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद नहा धोकर अपने झोले में से शालिग्राम जी की पूजा की और भोजन आने के बाद शालिग्राम जी को भोग भी लगाया। उस समय धन्ना भगत छोटे थे, वो केवल 5 वर्ष के थे और साधु को ये सब करते हुए देख रहे थे। जब साधु जाने लगे तो धन्ना भगत ने शालिग्राम जी को साधु से मांगा, लेकिन साधु ने मना कर दिया। तब भी धन्ना भगत जिद पर अड़ गए और रोने लगे। बच्चे को रोता देखकर साधु ने सोचा, ये तो अभी बच्चा है, इसलिए इसे शालिग्राम जी की मूर्ति कैसे दूं? फिर साधु ने पास में पड़ा हुआ एक काला पत्थर उठाया और बच्चे को दे दिया। अब धन्ना भगत उस पत्थर को लेकर हर समय अपने साथ ही रखने लगे। सुबह उठकर नहाकर जिस प्रकार से साधु को पूजा करते हुए देखे थे, वैसे ही करने लगे। सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान कराए, फिर चंदन था नहीं, इसीलिए मिट्टी का तिलक शालिग्राम जी को लगाए। धूप दीप नैवेद्य नहीं था, इसलिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसे जलाकर आरती किए। जब मां ने उन्हें खाने के लिए बाजरे की रोटी दी तो ठाकुर जी को भोग लगाए और आंख बंद करके बैठ गए। साधु की तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर देख लेते थे कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं। जब बहुत देर हो गई और भगवान ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भगत ने अनुमान लगाया कि शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरी दी हुई रोटी भगवान ने नहीं खाई। फिर धन्ना भगत रोटी ले जाकर फेंक आए और स्वयं भी भूखे रहे। दूसरे तीसरे दिन और फिर रोज यही होने लगा। पूजा करने के बाद अपनी रोटी भगवान के आगे रखते और जब भगवान रोटी नहीं खाते तो रोटियों को फेंक देते और खुद भी भूखे रहते। माता पिता इस बात से अनजान थे, लेकिन चिंतित भी कि उनका बेटा दिन पर दिन दुबला क्यों होता जा रहा है। अब ठाकुर जी को भी सरल हृदय बालक पर दया आ गई। 5वें दिन जैसे ही धन्ना भगत ने ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बालक के द्वारा प्रेम से दी गई रोटियों का भोग लगाने लगे। अभी आधी रोटी ही खत्म हुई थी कि बालक धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, एक तो इतने दिनों तक आए नहीं, न खुद खाए न मुझे खाने दिए, आज आए हो तो क्या, सब रोटियां खुद ही खा जाओगे और मुझे आज भी भूखा रखोगे। मजबूरन ठाकुर जी को आधी रोटी धन्ना भगत के लिए छोड़नी पड़ी। अब हर दिन यही होने लगा। धन्ना भगत अपने हिस्से की रोटियों का भोग ठाकुर जी को लगाते और ठाकुर जी आधी रोटी खाने के बाद आधी रोटी धन्ना भगत के लिए छोड़ देते। जब बचपना समाप्त हुआ तो धन्ना जी में थोड़ी गंभीरता आई। फिर ठाकुर जी भी धन्ना जी के साथ बाल क्रीड़ा को समाप्त करने के बाद उन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिए। प्रभु की आज्ञा से धन्ना भगत काशी गए और वहां जाकर रामानंद जी से मंत्र की दीक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब धन्ना भगत को सभी लोगों में भगवान ही नजर आते थे। एक दिन धन्ना जी के पिता ने उन्हें खेत में बोने के लिए गेहूं दिया। गेहूं लेकर धन्ना जी जब खेत में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जो भी लोग साधु संत मिले, उनमें उन्हें भगवान ही नजर आए। इसलिए धन्ना भगत ने सारा गेहूं उन्हीं लोगों में बांट दिया। अब धन्ना भगत को ध्यान हुआ कि पिताजी ये जानकर नाराज होंगे, इसलिए खेत में जाकर हल चला दिया और घर चले आए। पिता से कह दिए, गेहूं बो दिया है। कुछ समय के बाद गांव के सभी लोग धन्ना भगत के घर आ आकर कहने लगे कि इस बार तो आपके खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई है। धन्ना भगत को लगा सभी लोग ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जब बीज बोए ही नहीं तो फसल कैसे होगी। लेकिन बार बार लोगों के ऐसा कहने की वजह से धन्ना भगत अपने खेत को देखने गए और लहराती हुई फसल देखकर दंग रह गए। फिर प्रभु की लीला जानकर बेसुध होकर नाचने लगे। आज इनके जन्म स्थान पर मंदिर और गुरुद्वारा दोनों बना हुआ है। हिंदू और सिख लोगों की इनमें अपार आस्था है। इनके मंदिर से कुछ ही दूरी पर अरावली की पहाड़ियां हैं, जहां धन्ना भगत जी जिस गुफा में तपस्या करते थे, वहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सिख धर्म के ग्रंथों में भी धन्ना भगत का उल्लेख है। भक्त धन्ना ने शादी नहीं की,
और ना ही कोई पंथ चलाया। जय श्री राम भक्तों,